कुछ लोग ये कि फेंस काट के जानवरों को इस तरफ ले आते हैं सिर्फ अपने इस पर्पस को सर्व करने के लिए कि जानवर जो हैं वो चारा खा लेंगे। लेकिन इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि वो तो जानवर है, जानवर किसी वक्त भी रोड पे आ सकता है। रोड पे आने से हाई स्पीड गाड़ी, बस या कोई पैसेंजर वैन या कोई पर्सनल गाड़ी उससे हिट हो सकती है और बहुत बड़े हादसे का बाइस बन सकती है। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन थी कि हमारे ऑफिसर ने, अब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी कहा कि वो जो है वो एक बकरी लेकर जा रहा था, तो वो उसका मकसद कुछ और था बकरी लेके जाने का। हम नॉर्मली इसमें फाइन करते हैं और जो भी इस रूल्स को वायलेट करते हैं उनको फाइन किया जाता है। बाकायदा हमने इसकी एक रिपोर्ट करनी होती है, हमारे सीनियर्स तक ये रिपोर्ट जाती है। फिर उसके बाद जब वो शख्स हमारे ऑफिस आया, उसको वो बकरी उसके हवाले की गई इस शर्त पे कि दोबारा वो बकरी या अपने कोई भी जानवर फेंस से अंदर नहीं लेकर आएगा, फेंस से बाहर ही उनको वो जो भी उसका पर्पस है, उनकी चरागाहें हैं वहां पे रखेगा। PRO नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस यासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये वाकया असल में था क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ का सबका। यासिर साहब, ये वाकया क्या के लिए बेसिकली जो मोटर, जी प्लीज मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली मोटरवे, आपको पता है जितनी भी मोटरवेज हैं हाई स्पीड रोड्स हैं और उनके साथ फेंसिंग इसलिए की गई होती है कि कोई भी ट्रेसपास ना कर सके, कोई जानवर या कोई इंसान वहां से क्रॉस ना कर सके, क्योंकि वो हादसात का, मौलिक हादसात का बाइस बन सकता है, जानलेवा हादसात हो सकते हैं जी। तो इशू ये था कि ऑन एंड ऑफ अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि उनके जानवर जो फेंस से बाहर वाली साइड पे उनकी चरागाहें होती हैं, कुछ अंदर वाली साइड में भी चरागाहें बनी हुई होती हैं जानवरों की, तो कुछ लोग ये कि फेंस काट के जानवरों को इस तरफ ले आते हैं सिर्फ अपने इस पर्पस को सर्व करने के लिए कि जानवर जो हैं वो चारा खा लेंगे। लेकिन इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि वो तो जानवर है, जानवर किसी वक्त भी रोड पे आ सकता है। रोड पे आने से हाई स्पीड गाड़ी, बस या कोई पैसेंजर वैन या कोई पर्सनल गाड़ी उससे हिट हो सकती है और बहुत बड़े हादसे का बाइस बन सकती है। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन थी कि हमारे ऑफिसर ने, अब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी कहा कि वो जो है वो एक बकरी लेकर जा रहा था, तो वो उसका मकसद कुछ और था बकरी लेके जाने का, तो वो क्यों लेकर गया बकरी वहां से, वो बाकी बकरियां भी लेके जा सकता था। तो ऑब्वियसली एक रैशनल सी बात है कि वहां पे 15, 20, 10 बकरियां चल रही हैं जी, तो सबको साथ उठा के नहीं लेके जा सकता। उसका मकसद ये था कि सिर्फ उस शख्स को जिसको उसने बारहा मना किया, वो ये सिर्फ एक जगह पे नहीं होता, ऑन एंड ऑफ हम लोगों को इन चीजों से आगाही भी देते हैं, मना भी करते हैं कि प्लीज अपने जानवरों को फेंस से बाहर रखें, ये किसी जानलेवा हादसे का बाइस बन सकती है। आपने बात की एक्सीडेंट होने का खदशा है जिसके बायस ये इकदाम उठाया गया, बट द थिंग इज सर कि मोटरवे पुलिस एहलकार की जानिब से जो ये स्टेप लिया गया, क्या ये आइन और कानून के दायरे इख्तियार में रहते हुए है, क्या यही तरीका कार अपनाया जाता है? क्योंकि फिर तो सवालात उठते हैं एक्शंस पे। देखिए जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें इस तरह है कि जब हम उन लोगों को, चरवाहों को इस चीज से मना करते हैं, लेकिन होता क्या है, होता ये जब हम मौके पे पहुंचते हैं तो वो मौके से फरार हो जाते हैं। अब आपने वहां पे कोई वो जो शख्स से वीडियो बनाई और उस पर वो अपनी वो एक स्टेटमेंट दे रहा था, आपको वहां पे चरवाहा नजर नहीं आया होगा, जो हमारी गाड़ी देख के वहां से वो फरार हो जाते हैं। हम उनको इवन अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू, जो हमारी गाड़ियों में, पेट्रोल गाड़ियों में लगा होता है, उनको बुलाते भी हैं कि प्लीज अपने जानवर यहाँ से ले जाएं। लेकिन अब ये भी नहीं हो सकता कि हमारी गाड़ी वहां पे 1 घंटे 2 घंटे खड़ी रहे और इस चीज को इंश्योर करे कि कोई जानवर रोड पे ना आए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, चरवाहा वहां पे हमें रिस्पॉन्स नहीं करता, फिर मजबूरन, अच्छा फिर क्या है कि जब भी हम वो बकरी हमारे ऑफिसर ने वहां से उठाई फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग हिम अ लेसन, उसके अलावा कोई वजह नहीं थी। इसके बाद कार्रवाई क्या हुई उस शख्स के खिलाफ? सॉरी, जो चरवाहा था उसके खिलाफ कार्रवाई कोई की गई? जी हम नॉर्मली इसमें फाइन करते हैं और जो भी इस रूल्स को वायलेट करते हैं उनको फाइन किया जाता है। बाकायदा हमने इसकी एक रिपोर्ट करनी होती है, हमारे सीनियर्स तक ये रिपोर्ट जाती है। फिर उसके बाद जब वो शख्स हमारे ऑफिस आया, उसको वो बकरी उसके हवाले की गई इस शर्त पे कि दोबारा वो बकरी या अपने कोई भी जानवर फेंस से अंदर नहीं लेकर आएगा, फेंस से बाहर ही उनको वो
जो भी उसका पर्पस है, उनकी चरागाहें हैं, वहां पे रखेगा। तो वहां पे हमारा ये होता है, नॉर्मली हम इन लोगों को फाइन भी करते हैं ताकि तंबीह रहे, आइंदा वो ऐसी हरकत ना करें। ठीक है, तो यासिर साहब कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि ये लोग उस एरिया में आ ही ना सके अपने जानवरों को लेके, ताकि इस तरह का कोई मामला सामने आए ना? जी, बेसिकली मैकेनिज्म है, एज फार एज द मोटरवेज आर कंसर्न, उसका मैकेनिज्म ये है कि फेंसिंग जो हमारी सिस्टर एजेंसी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, तमाम एरियाज के साथ फेंसिंग की जाती है। लेकिन कुछ लोग जिनको शायद इस चीज से लाइल्म है कि उनकी ऐसी हरकत या ऐसा एक्ट लाइक फेंस काट देना अपनी सहूलत के लिए, वो कितना जानलेवा हो सकता है। फिर हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं जिनमें पेट्रोलिंग हमारे ऑफिसर्स पेट्रोल करते हैं 24/7, तो उस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसी कोई हरकत की गई होती है वो उसके लिए फौरन से रिपोर्ट करते हैं NHA को, ताकि फेंस को रिपेयर किया जा सके। और 24/7 पेट्रोलिंग का पर्पस यही होता है कि अगर कोई ऐसा वाकया कहीं पेश आए तो फौरन उसको काउंटर किया जाए। और ये हमारी IG सलमान चौधरी साहब का यही विजन भी है कि हमारी जो नेशनल हाईवेज हैं और मोटरवेज हैं उनको सिक्योर किया जाए। बिल्कुल, नेशनल हाईवेज और मोटरवेज को सिक्योर किया जाना चाहिए। यासिर महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमारे नाजरीन के लिए भी अदर साइड ऑफ द स्टोरी बहुत ज़रूरी था कि एक्चुअली में ये कहानी थी, ये मामला था।